नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भत्ता नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई किस कर्मचारी को भत्ता दिया जाता है और किस कर्मचारी को भत्ता का लाभ नहीं दिया जाता है। तो इसमें पहला भत्ता है कि राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, जिसको नेशनल हॉलीडे अलाउंस बोला जाता है। तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस उन कर्मचारियों को मिलता है जो राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी हेतु बुक किए गए या अराजपत्रित कर्मचारियों को लिए दिया जाता है, जिसमें कर्मचारी का रेस्ट होने पर भी यह भत्ता दिया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कर्मचारी नेशनल हॉलीडे होने के उपरांत भी यदि ड्यूटी कर रहे हैं या तो उस दिन रेस्ट है, तो उन कर्मचारियों को नेशनल हॉलीडे अलाउंस का लाभ दिया जाएगा। अगला है, यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारी को मिलता है जो राष्ट्रीय अवकाशों का लाभ नहीं लेते हैं तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रीय अवकाश जिस दिन है उस दिन यदि राष्ट्रीय अवकाश का वो कर्मचारी लाभ नहीं ले रहा है, उस दिन ड्यूटी कर रहा है, तो उसको लाभ ये दिया जाएगा। ओपन लाइन स्टाफ को भी दे है, यानी इसका कहने का अर्थ कि ओपन लाइन स्टाफ जितना भी है उन सभी को ये राष्ट्रीय अवकाश भत्ता का लाभ दिया जाएगा। शिफ्ट ड्यूटी करने वालों को राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों से पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाता है और जिसमें निम्नलिखित दरों से दे होगा। यानी लेवल 1 के कर्मचारी या लेवल 2 के कर्मचारी है तो उसे 480 रुपया प्रति हॉलीडे दिया जाएगा और लेवल 3 से 5 तक के कर्मचारी को 596 रुपया और लेवल 6 से 8 तक के कर्मचारियों को 788 रुपया दिया जाता है। अगला है शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। तो इस अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पहले 2 बच्चों को ही दिया जाता है और इसमें पढ़ते हैं कि क्या है जानकारी। तो सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए है या दूसरे प्रश्न में 1 से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे हेतु भी दे है। इसका कहने का अर्थ ये है कि कर्मचारियों को 2 बच्चों तक चिल्ड्रन अलाउंस दिया जाता है और तीसरे बच्चे को भी दिया जाता है, लेकिन किस परिस्थिति में दिया जाता है। तो स्थिति है कि यदि दूसरे बच्चे के साथ एक और जुड़वा बच्चा हो गया है तो उस स्थिति में भी तीसरे बच्चे को दिया जाएगा। और यदि परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल हो जाता है और फेल होने के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस समय भी तीसरे बच्चे का अलाउंस दिया जाएगा। आगे है कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक तथा 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI या डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक यानी 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। यानी बच्चा यदि नर्सरी से कक्षा 12वीं तक ये अलाउंस को दिया जाता है और या तो 10वीं कक्षा तक यदि बच्चा पढ़ रहा है उसके बाद ITI या डिप्लोमा कोर्स या पॉलिटेक्निक करता है तो उसे 2 वर्ष तक ये अलाउंस दिया जाएगा और इस अलाउंस में 2813 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। आगे वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जिस मंथ में यदि आर्थिक वर्ष समाप्त हो रहा है तो उसके बाद वो अलाउंस दिया जाएगा। और ही विकलांग बच्चों के लिए दुगना दिया जाएगा। यदि कोई भी विकलांग बच्चा यदि है तो उसे ये एजुकेशन अलाउंस दुगना दिया जाएगा। और आवेदन के साथ बच्चों का मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में पढ़ने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस अलाउंस को पाने के लिए जहां भी बच्चा पढ़ रहा है तो उस शिक्षा संस्थान से पढ़ने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत वहाँ करना होगा, तभी चिल्ड्रन अलाउंस उसे दिया जाएगा। आगे है हॉस्टल सब्सिडी। तो हॉस्टल सब्सिडी उन कर्मचारी को दिया जाता है जिनके बच्चे 2 हों या 2 से अधिक होने का कुछ कारण है तो ही दिया जाता है। जैसे कि यदि प्रसव में होने से यदि जुड़वा बच्चा होता है, दूसरी बार यदि जुड़वा बच्चा हो जाता है
तो उस समय 3 बच्चों को भी सब्सिडी दिया जाएगा। और यदि परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल हो जाता है तो उस समय भी तीसरे बच्चे को हॉस्टल सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। यानी जो चिल्ड्रन लॉन्स में लाभ दिया जाता है वही हॉस्टल सब्सिडी उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है। आगे है कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक तथा 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI या डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक 2 वर्ष के लिए दिया जाता है। यानी जो शिक्षा भत्ता दिया जाएगा उन्हीं कर्मचारियों को हॉस्टल सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा, वही शर्त होगा। और इसमें 8438 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि और इनमें से जो भी कम हो वो दिया जाएगा। वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर ही इसको दिया जाएगा। यानी जो भी 12 माह का है वो आर्थिक वर्ष समाप्त होता है तो वो कुल मिलाकर के अंत में दिया जाएगा। आगे दिया है कि कर्मचारी के आवास से 50 किलोमीटर या अधिक दूरी पर आवासीय स्कूल या कॉलेज स्थित होना चाहिए। और हॉस्टल सब्सिडी लाभ यदि लेना है तो कर्मचारी के घर से यदि आवासीय स्कूल या कॉलेज 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उन बच्चों को हॉस्टल सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। और यदि 50 किलोमीटर से कम दूरी है तो उन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे है कि विकलांग बच्चों के लिए दुगना दिया जाएगा। यानी जो भी विकलांग बच्चा है तो उन बच्चों को ये लाभ दुगना दिया जाएगा। आगे है कि आवेदन के साथ बच्चों का मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में पढ़ने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यानी हॉस्टल सब्सिडी का यदि लाभ लेना है तो जो भी है जहाँ पढ़ रहा है बच्चा उस स्कूल का मान्यता प्राप्त बोनाफाइड प्रमाण पत्र और लॉजिंग एवं बोर्डिंग में जो भी खर्च की गई है उस राशि का प्रमाण पत्र वहाँ जमा करना होगा, तभी हॉस्टल सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा।